हेलो बच्चों, मोशन चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। इजी है, कॉन्सेप्चुअल है, ट्रिक से भी सॉल्व होता है, कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व होता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, आज मैं आपको टॉप 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इन 25 क्वेश्चन के अंदर आप ये पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं कि इस पूरे में हमें क्या यूज़ करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सभी लोग पहले ध्यान से देखिएगा। देखिए अपने पास इक्वेशन कौन कौन से आते हैं, तो मैंने कहा सर v = u + at, ये इक्वेशन होता है। ओके, वेक्टर फॉर्म के अंदर सभी को लिखा जाता है। दूसरा इक्वेशन होता है s = ut है प्लस हाफ at², ये होता है। तीसरा इक्वेशन होता है v² = u² + 2as, ये इक्वेशन होता है। अब एक और इक्वेशन पढ़ा जाता है सर SNH = u + a/2 2n-1। इतने इक्वेशन आपको अप्लाई करने होते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। अगर यकीन मानिए आपने इनको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया तो आपका पूरा जीवन यानी ये चैप्टर धन्य हो जाएगा। क्या क्या अप्लाई करना होता है सर, सभी को पता होता है कि अगर आप ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेते हैं, ऊपर तो ऊपर की डायरेक्शन को क्या मानते हैं आप, पॉजिटिव। अगर ये आप नीचे की बात करते हैं, अगर आप नीचे की बात करते हैं तो नीचे की डायरेक्शन को क्या मानते हैं आप, निगेटिव। अच्छा, नीचे क्या क्या होता है, सबसे पहली चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, है ना। एक मिनट, नीचे क्या क्या होता है देखिए ध्यान से। ये होता है माइनस के अंदर, जैसे जी कहाँ आएगा, नीचे, तो माइनस के अंदर। अगर स्पीड आपकी आ रही है नीचे तो माइनस, आपने ऊपर फेंका है तो प्लस, एस को अगर ऊपर ले रहे हैं तो प्लस, एस को अगर नीचे ले रहे हैं तो माइनस। इतनी कहानी अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आपका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसी क्वेश्चन में मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, इस क्वेश्चन के एक ही क्वेश्चन के अंदर सब कुछ सिखा दूंगा। हाँ, याद करता, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले जो भी वीडियोज़ मैंने डाला है, इसके पहले देखिए, इसके पहले ये जो पूरा लेवल मैंने डाला हुआ है इसको पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना, ताकि मैं आपको कोई भी चीज़ बताऊँ तो आपको ऐसा नहीं लगे कि सर कोई नई चीज़ बता रहे हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, पूरी बात समझ में आएगी। अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद 50 मीटर पर सेकंड। तो वन बाय वन मैं डिटेल में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, डिटेल में चीज़ों को बनाऊँगा, आप बस देखते जाइएगा। देखिए मैंने कहा कि ये इस तरीके की कहानी चल रही है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। कहानी क्या है कि आपने एक बॉल को फेंका है ऊपर की तरफ, एक बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से, सारे तरीके बताऊंगा, दांव पेश भी बताऊंगा सब। 60 मीटर पर सेकंड से फेंका है, ये ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगी। तो इस प्लेस को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और ये बात आप सबको पता होती है या होनी चाहिए। एक मिनट यहाँ पे, हाँ ये वेट करिए थोड़ा सा। ओके, ये होता है आपका एच मैक्स, ये आपका एच मैक्स होता है। और ये सबको पता है सर, इस पर जो फाइनल स्पीड होती है उसी क्या हो जाती है, 0। इतनी बातें बच्चों को पता होती है। सर सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये बना लीजिए कि सर जी कहाँ लगता है। मैंने कहा बेटा जी हमेशा नीचे लगता है। कितना लगता है सर, 10 नीचे लगता है। तो सबसे पहली चीज़ आपसे पूछा जाता है टी अप, कि बेटा ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने कहा कि सर अगर हम इक्वेशन लगाए तो भी ठीक है, बट आपने डायरेक्ट बताया था कि टी अप जो होता है वो u/g होता है। कितना होता है, u/g। u हमारा होता है 50, हम जनरली रखते हैं 10, तो ये मेरा आ गया 5 सेकंड। कितना आ गया, 5 सेकंड आया। पहला, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा, पहले फार्मूले बेस्ड बताता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल। मैंने कहा सर अगर आप टोटल टाइम बताएं तो कितना आएगा। मैंने कहा सर टोटल कितना आएगा, टोटल टाइम। तो आप, मैंने कहा सर टोटल टाइम आया 5 में ऊपर गया प्लस 5 में कहाँ आया, नीचे, यानी वो 10 सेकंड लगाएगा टोटल नीचे आने में। जितना ऊपर गया था उतना नीचे आने में टाइम लगाएगा। सर मैक्सिमम हाइट बताइए। तो मैंने कहा तीसरा निकालो, जो आराम से चीज़ें हैं, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। तो एच मैक्स निकालने का सीधा फार्मूला आपको बताया गया था u²/2g। कुछ लोग कहेंगे सर आप फार्मूला क्यों डिराइव नहीं कर रहे हैं। बेटा ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, इसलिए हमको डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करना है। तो आप इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर जाके देखिए, अभी आपको कमेंट में, पिन में, डिस्क्रिप्शन में, हर जगह आपको मिल जाएगा। u²/2g। तो u² आपको दिया है 50 × 50 अपॉन 2 × 10। इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 125 मीटर। अभी देखिए हम कितने तरीके से चीज़ों को सॉल्व करेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं। आइए, कितने सारे तरीके मैं यूज़ कर सकता हूँ निकलवाने के, हर एक तरीके से।
मैंने कहा एक काम करो, एवरेज निकालो। आपको पता होता है एवरेज स्पीड। देखो ध्यान से, एवरेज कैसे निकाला जाता है। ये पार्टिकल शुरू में था 50 मीटर पर सेकंड से, बाद में जाके उसी क्या हो गई है स्पीड 0। जब इनका एवरेज निकाला जाएगा तो एवरेज होता है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। तो ये एवरेज आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ओके सर। अब बताइए ऊपर जाने में टाइम कितना लेता है। तो मैंने कहा सर ऊपर जाने में डिस्टेंस क्या हो जाएगा। एवरेज चल रहा है 25 मीटर पर सेकंड से, टाइम ऊपर जाने में ले रहा है 25 पंचे ए हो गया 125 मीटर। तो ये पहली चीज़ आपको पता चल गई। पहला, अभी तो कितनी सारी चीज़ें निकालेंगे, आप घबराइए मत। ये पहला पार्ट हो गया ये। ओके, ये पहला पार्ट हुआ। अब आते हैं इसमें और क्या क्या, ये इतना स्कूल वाले भी आपसे पूछेंगे। आइए इस पे चर्चा करते हैं और डिटेल में क्या क्या बातें हो सकती हैं उस पे चर्चा करते हैं। सभी लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब एक और तरीका बताता हूँ आपको, समझिएगा। जब ये पार्टिकल पहुँच चुका हो गया ऊपर, समझिएगा। जब ये पार्टिकल पहुँच चुका है ऊपर, इसकी स्पीड क्या है 0, समझिएगा। तो मैंने इसकी u को कितना माना है 0। अब समझिए, अब ये पार्टिकल है ऊपर, और ऊपर से कहाँ आ रहा है नीचे। ये पार्टिकल ऊपर से कहाँ आ रहा है नीचे, समझिएगा ध्यान से। ऊपर से कहाँ आ रहा है नीचे। इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी 0, और ये अब आ रहा है नीचे। तो मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसकी इनिशियल, इसकी देखते हैं यार फाइनल स्पीड कितनी होगी, v कितनी होगी। अब यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। आराम से बात करिए, यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सारे मेथड लगाएंगे, सारे दांव पेच लगाएंगे। सभी लोग ध्यान दीजिए। मैंने कहा एक काम करो, 1 सेकंड की बात करो, एकदम 1 बाय 1 बात कर रहे हैं। मैंने कहा देखो जी कहाँ लग रहा है नीचे, जी कितना लग रहा है 10, कहाँ लग रहा है नीचे लग रहा है। तो बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। सुनो, ये 5 सेकंड ले रहा है, 5 सेकंड। तो पहले मैं देखता हूँ जी नीचे, वेट थोड़ा सा। जी लग रहा है नीचे 10, है ना, जी लग रहा है नीचे 10, ठीक है। एक बात बताओ, एक सेकंड में स्पीड कितनी होगी 10, अगले सेकंड में स्पीड कितनी हो जाएगी 20, अगले सेकंड में स्पीड कितनी हो जाएगी 30, अगले सेकंड में स्पीड कितनी हो जाएगी 40। ये 5 सेकंड के लिए आ रहा है, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। तो ये मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, ये मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, ये मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस की बात करेंगे सर, पहले सेकंड में चलता है 5 मीटर, दूसरे सेकंड में चलता है 15 मीटर, तीसरे सेकंड में चलता है 25 मीटर, मीटर है ना, ये मीटर लिख देता हूँ। चौथे सेकंड में चलता है सर 35 मीटर, पाँचवें सेकंड में चलता है सर 45 मीटर। टोटल ऐड करोगे तो 125 आ जाएगा। टोटल ऐड कर दो कितना आ जाएगा 125। तो कितने तरीके से आप निकाल सकते हो, कितने करीने से आप निकाल सकते हो। और देखते हैं सर, और है ना मेथड, ये 4 आफ्टर 4 सेकंड। समझिएगा, मैंने कहा आफ्टर, बहुत ध्यान सुनिएगा। इस बार मैं निकाल रहा हूँ कि आफ्टर 6 सेकंड। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आफ्टर 6 सेकंड, है ना, कितना आफ्टर 6 सेकंड, है ना। चलो एक काम करते हैं, मैं 6 की जगह 7 ले लेता हूँ, थोड़ा सा और बढ़िया आएगा, थोड़ा वैल्यू बढ़िया आ जाएगी। ओके, आफ्टर 7 सेकंड, इसी को सीखिए, इसी को सीखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 7 सेकंड, ध्यान से देखिए। जब 7 सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, पहला तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ नीचे से। मैंने कहा 7 सेकंड, अच्छा एस इज़ इक्वल टू लगाया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दिया सर। मेरा U दिया हुआ था 50, ऊपर प्लस था, इंटू 7। उसके बाद मैंने G माइनस में होता है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस हाफ, इंटू G की वैल्यू रख दी 10। माइनस क्यों आया बेटा, G नीचे लगता है 10 ना, इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये आपको सॉल्व करने पे आया 350 माइनस 245 इज़ इक्वल टू 105 मीटर। यानी 7 सेकंड के बाद उसकी हाइट है 105 मीटर। कहाँ से, नीचे से। देखो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब S इज़ इक्वल टू 105 मीटर, है ना। पॉजिटिव आ रहा है मतलब कहाँ से, नीचे से, नीचे से। कहाँ से, नीचे से। सर इसको क्या और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं? यस, जब तक मैं हूँ। इसको आइए और मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। आफ्टर 7 सेकंड, तो एक बात सभी को पता होती है कि ये पार्टिकल ऊपर गया है। यस सर ना, ऊपर गया कितना सेकंड, 5 सेकंड। 5 सेकंड इसको लगा है ऊपर, इसका मतलब ये नीचे भी आया होगा। यस सर, इसका मतलब जब आप 7 सेकंड की बात कर रहे हैं तो ऊपर से कौन सा सेकंड है सर, दूसरा सेकंड। समझिए, है ना, ये 5 सेकंड ऊपर, तो ऊपर से मैंने कहा ऊपर
ऊपर से कितना सेकंड चला है 2 सेकंड, ऊपर से कितना सेकंड चला है 2 सेकंड। आइए बात करते हैं, अगर ये ऊपर से 2 सेकंड चला है, पहले में चलता है 5, दूसरे में चलता है 15, तो टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 20 मीटर ऊपर से। अगर 20 मीटर ऊपर से है, 20 मीटर, टोटल हाइट कितनी है सर? टोटल हाइट है 125 मिनट। अगर ऊपर से 20 मीटर है तो नीचे से देखो निकल आया कि नहीं? अगर ऊपर से 20 मीटर है तो नीचे से 105 आ जाएगा। और जब ऊपर से हम लगाते हैं इक्वेशन ऊपर से, तो u की वैल्यू कितनी है? ऊपर u की वैल्यू कितनी है? 0। तो हम सीधा हाइट निकालते हैं ऊपर से, हाफ GT²। कितना? हाफ GT²। हाफ को हाफ रहने दिया, g को 10 रखा, इंटू 2 का स्क्वायर 4, यानी तब भी क्या आ गया? 20 मीटर। तो ऊपर से 20 मीटर है तो नीचे से 105 मीटर हो जाएगी। ओके, आफ्टर 7 सेकंड की बात करते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 5 कि 7 सेकंड के बाद इसकी स्पीड बताइए। मैंने कहा ठीक है, निकाल लेते हैं स्पीड। 7 सेकंड के बाद इसकी फाइनल स्पीड बताइए। तो मैंने कहा शुरू की स्पीड थी 50 माइनस 10 इंटू 7 इज़ इक्वल टू 50 माइनस 70, यानी v की स्पीड आई -20 मीटर पर सेकेंड। यानी कहाँ जा रहे हैं हम? नीचे की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा तरीका सर, हमने कहा सर ऊपर से ये दूसरा सेकंड है, अभी देखा ऊपर से दूसरा सेकंड है, देखो तो u की वैल्यू कितनी है सर? 0 है। और आपने कहा है कि ऊपर से ये 2 सेकंड चलता है, तो आपको क्या बताना है? स्पीड बताना है। तो v इज़ इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितना है? 0 प्लस, नीचे को हम प्लस मानते हैं जब ऊपर से चलते हैं, 10 इंटू 2 सेकेंड, तो यानी v की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव मतलब अगर आपने माना है 0, यानी नीचे को क्या मान लिया है अगर आपने? पॉजिटिव। और अगर नीचे को, चलो कोई बात नहीं, नीचे को पॉजिटिव नहीं मानेंगे सर, नीचे को पॉजिटिव, हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कोई बात नहीं। v इज़ इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है? u प्लस 80। तो इस u की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस a की वैल्यू कितना है? 10 इंटू टी, तब भी कितना आ गया देख लो। तो आप कितने सारे तरीक़ों से इसको निकाल सकते हो, कितने सारे तरीके से इसको निकाल दो। हर एक चीज़ मैंने आपको सिखाई है, एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ सिखा दिया। आइए बात करते हैं अब हम बात करते हैं अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन आफ्टर 8 सेकेंड। इसका मतलब को समझिएगा पूरा। उसने कहा कि बॉल को रिटर्न होने में 8 सेकेंड लगता है, यानी आप बताइए कैसे? सर ये बॉल ऊपर गई है और बॉल कहाँ आई है? नीचे। इन दोनों को मिलाकर कितना सेकंड है? 8 सेकंड। तो इसका मतलब बॉल 4 सेकंड ऊपर गई है और 4 सेकंड में कहाँ आई है? नीचे। हालांकि आप सबसे पहला पूरी बात करते हैं। टाइम इज़ इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2u/g, ये होता है, और ये होता है 2 इंटू टी अप। तो मैंने पहले ही निकाल लिया कि सर जो टी अप है, किसी भी तरीके से जो टी अप है वो आया t/2, यानी 8/2, यानी 4 सेकेंड। बहुत तरीक़ों से मैं निकाल सकता हूँ, जितने तरीके पॉसिबल होंगे सब बताऊँगा, समझिएगा। तो मैंने ये उनको कह दिया कि भाई टी अप 4 सेकेंड है। फिर आपसे पूछा गया कि बताइए स्पीड विद इच वाज थ्रोन। हालांकि हमको पता है, बट निकाल लिया कि भाई जो टी अप होता है, टी अप वो होता है 4 सेकेंड इज़ इक्वल टू u/g। तो यहाँ तो जब आप u की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगा 4 इंटू जी, यानी 4। अगर मैं इस वैल्यू को लेता हूँ तो यानी 40 मीटर पर सेकेंड। तो वैसे भी हमें पता था कि सर 4 सेकंड में नीचे आ रही है, मतलब 10, 20, 30, 40 हो गया। मैक्सिमम हाइट 4 सेकंड में मैक्सिमम हाइट। अब बताइए दूसरा कि सर आपको पता है आ गया है, जो हाइट होती है वो होती है u²/2g, यानी 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 10, यानी ये हो गया आपका 80 मीटर। अगर आप 10 लेते हैं, ठीक, 80 मीटर। सर ये तो बड़ा आसान हो गया। या और तरीके सर कर सकते हैं, कैसे? 5, 15, 25 या हाफ जीट, बहुत सारे तरीके जो मैंने आपको यूज़ करवाए हैं अभी, आप उन मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। खुद से ट्राई करिएगा। जो मेथड मैंने अभी यूज़ करवाए हैं यहाँ पे,
जो मेथड यहाँ पे यूज़ करवाए हैं हाफ GT² वाला, है ना, जो मेथड आपको यूज़ करवाए हैं, देखो ये वाला, यहाँ पे 4 सेकंड पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 16 दाई में, है ना सारी। तो मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तीसरा, इट्स पोजीशन आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड की बात करता है, आफ्टर 6 सेकंड। तो कैसे लगाओगे सर? जैसे अभी आप समझिएगा, जब ये 6 सेकंड की बात कर रहा है, 4 सेकंड में ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ऊपर से, समझिएगा, ये है ऊपर, ऊपर से यू है ऊपर कितना 0, ऊपर से 2 सेकंड, ऊपर से 2 सेकंड, तो जो डिस्टेंस आएगी वो आपकी हाफ GT², यानी हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका 2 2 4 और ये 20 मीटर, ऊपर से 20 मीटर, ऊपर से 20 मीटर। बात समझ में आ गई ना? तो हम ऊपर से ले रहे हैं, तो ऊपर से 20 मीटर। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया, उसी में सब कुछ था, उसी में सब कुछ था, ठीक है ना। आइए, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 50 मीटर हाई। इन्होंने कहा भाई साहब कि हमारे पास एक टावर है और टावर आपका जो है वो है 50 मीटर का, ठीक है सर, 50 मीटर का। यहाँ से इन्होंने एक बॉल को फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये बॉल जाहिर सी बात है यहाँ जाएगी और जाने के बाद यहाँ नीचे आएगी, ये बॉल नीचे आएगी। तो इन्होंने कहा है कि जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी होगी। तो आइए देख लेते हैं, डायरेक्ट फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। क्या समझिएगा कि आपका अगर ध्यान से आप देखें 50 मीटर से आपको पूछा गया, तो आपने कहा कि सर एक काम करते हैं, हमें कहा गया है, वेट, अगर फार्मूला अप्लाई करें, V² इज इक्वल टू U² प्लस, है ना, ये आपका है, ये होता है 2GH या 2AS या 2GH, ये होता है। सर फाइनल स्पीड आपसे पूछी है, इनिशियल स्पीड आपको दिया है 20 का स्क्वायर प्लस, है ना, 2 को 2, G को हमने माना 10, ठीक, और इनटू हाइट आपको दी हुई है 50। तो ये हो गया आपका 400, ओके, प्लस 50 दूनी 100, यानी ये हो गया आपका 1000। तो ये आपका हो गया तकरीबन 1400। अब V की वैल्यू क्या आ गई, √1400। कहानी समझ में आ गई, 1400। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, √। अब जो भी वैल्यू आप निकालेंगे आराम से आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 30 मीटर विद वेलोसिटी, ये फ्रॉम द वेलोसिटी 15 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। इस बात को समझिएगा, ओके, इस बात को पहले ध्यान समझिएगा, फिर आपको बात कहानी समझ में आएगी। इन्होंने कहा है कि देखिए आपके पास फिर से एक बिल्डिंग है, ठीक, अब अपवर्ड फ्रॉम टावर 30 मीटर, ये बिल्डिंग आपकी है 30 मीटर की, ओके। ये आपका एक बॉल है, बॉल 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज़ 15 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। इन्होंने ये कहा है कि बॉल 15 मीटर पे होनी चाहिए ग्राउंड से, यानी इनका कहना ये है कि देखिए यहाँ ये मैंने माना 15 मीटर, ये 15 मीटर है ग्राउंड से। तो इन्होंने कहा जब बॉल यहाँ पे लौट कर आएगी तब उसकी स्पीड आपको बताना है, जब ये बॉल यहाँ पे लौट के आएगी तब उसकी स्पीड आपको बताना है। तो कुछ नहीं, आराम से पुट करिए कि V² इज इक्वल टू U² प्लस 2GH, ये आपको पुट करना है। V² आपको निकालना है, तो ये आपका आ गया 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10, मैं इसको 10 मानता हूँ। अब समझिएगा हाइट कितनी लेंगे, सर हाइट लेंगे -15। क्यों -15 ले रहे हैं, कहानी को समझिएगा। आपसे वो पूछ रहा है ना, ड्रॉप 15, फाइनल हाइट कितना आएगा। भाई देखो 30 मीटर, जब आप हाइट लेंगे कितना लेंगे, -15 ऊपर से ले रहे हैं यहाँ, क्योंकि देखो ये लौट के कहाँ आएगा, समझिएगा, ये लौट के आ रहा है यहाँ, हाइट ज़मीन से ले रहे हैं। तो अगर आपने सबको प्लस माना है ना, तो आपने देखो जब भी आपने नीचे वालों क्या माना है प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो यानी ये पूरी कहानी आपकी हो गई 100 माइनस, ये कितना आपका हो जाएगा
10 दूनी 20, 15 300, है ना, 15 दूनी 30, ये 300, यानी ये जो वैल्यू आपकी हो रही है, ये वैल्यू हो रही है आपकी -200। तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, ये अंडर रूट के अंदर 200, है ना। माइनस का मतलब वो नीचे है भाई, माइनस का मतलब क्या है, डाउन, माइनस का मतलब वो डाउनवर्ड है, माइनस का मतलब वो क्या है, डाउनवर्ड, वेलोसिटी डाउनवर्ड ही आ रही है। ओके, तो ये पूरी कहानी है। अब अंडर रूट आप निकाल लेंगे इसका। आइए अगला क्वेश्चन आपका है, अ वाटर ड्रॉपलेट इज डॉट फ्रॉम हाइट 50 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फॉलन इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये है, ये देखिए, ये और आसान तरीके से इसको बनाता हूँ। देखिए, इनका कहना ये है कि ये आपकी हाइट दी हुई है, ये 50 मीटर हाइट दी हुई है, और यहाँ से आपको ड्रॉप किया जा रहा है ना, अरे यार, यहाँ से आपको ड्रॉप किया जा रहा है। ये 50 मीटर आपको दिया है, 50 मीटर, और यहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि भाई साहब ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम हाइट, वाटर ड्रॉपलेट को ड्रॉप, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फॉल इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन देखिए, जब ड्रॉप करते हैं तो u की वैल्यू कितनी रखते हैं, 0। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए u की वैल्यू 0। हालांकि हमको पता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेकंड में, तो मैंने कहा ये है मेरा फर्स्ट सेकंड, तो मैं क्या करूँगा सर, फर्स्ट सेकंड में आप फार्मूला लगाएंगे, वो वाला एसेंथ वाला, देखो ये वाला फार्मूला SN बताया था आपको। जब भी ऐसी बात हो, u प्लस, है ना, a/2 यानी g/2 2n-1, ये आपसे कहा गया था। u कितना है, 0, तो हम हटा देते हैं, उसको लगाएंगे नहीं भाई, 0 है तो सीधा ही। अच्छा, g/2 का मतलब क्या, 10/2, समझिएगा भाई, g/2 का मतलब क्या, 10/2, तो मैं इसको ले लेता हूँ सीधा 5 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 5। जब मैं सेकंड की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 5, इसमें पुट करता हूँ 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी 5 तियाँ ये हो जाता है 15। फिर मैं जब थर्ड सेकंड की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पुट करता हूँ, ये तो 5 ही रहेगा। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये 5 कहाँ से आ रहा है, अरे भाई u की वैल्यू 0 है, g की वैल्यू 10 है, 10/2 कितना आएगा, 5, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, यानी ये आपका आ गया 25। रेशियो देख लो, तो जब रेशियो की बात करोगे इन सब के अंदर, हालांकि हमने पहले डिस्कस किया था, ये 1:3:5 का रेशियो आएगा। कई बार आपसे सॉल्व करवाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ बैलून दैट इज डिसेंडिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ, है ना, 12 मीटर पर सेकेंड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड। इनका क्या कहना है, स्टोन फ्रॉम डिसेंडिंग एट यूनिफॉर्म रेट। एक बैलून है, तो मैंने माना यहाँ पे एक बैलून है, ये एक बैलून है, ठीक है ना, यहाँ से एक स्टोन आ रहा है नीचे, है ना, ये स्टोन कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। हालांकि ये माइनस होगा, तो ये u की वैल्यू है कितना, -12 मीटर नीचे आ रहा है, मैं इसे यूज़। अब आपको आफ्टर 10 सेकेंड की बात कर रहा है, g की वैल्यू कह रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, मेरे पास फार्मूला है सर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ख़त्म कहानी। कहानी क्या है समझिएगा, मैंने कहा कि सर u आपको दिया है -12 इंटू 10, ये हो गया, ठीक है ना आपका। उसके बाद ये आपका प्लस, ध्यान से देखिएगा, ओके, हाँ, हाफ GT², हाफ GT², ठीक, ये देखिएगा ध्यान से। तो अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ ले रहे हैं, नीचे, तो इस वैल्यू को भी हम कितना मान लेंगे, माइनस, कोई बात नहीं। हाँ जी बच्चों, पेन अटक गई थी, समझिएगा। मैंने कहा u आपको देखिएगा ध्यान से, ये s की वैल्यू है, ओके। उसके बाद मैंने कहा -12 इंटू टाइम आपको दिया है 10,
मैंने जी को मानता हूँ माइनस, तो हाफ इंटू यानी 10 और ये इंटू 10 का स्क्वायर। अच्छा 9.8 लिया है ना, चलो 9.8 लेते हैं। यहाँ पे ये पूरी वैल्यू नहीं दिया तो 10 ही लेंगे, लेकिन उसने कह दिया भाई, तो 9.8 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आ गई -120, देखो ध्यान से, -120, और ये वैल्यू आपकी आ गई इसको काटेंगे 4900 यानी 490, ये आ गई आपकी 490। तो एस की वैल्यू आपकी देखो आ रही है माइनस के अंदर आ रही है आपकी 610, कितनी आ रही है 610, यानी 610 मीटर डाउनवर्ड, 610 मीटर डाउनवर्ड। कहानी समझ में आ गई कि 610 मीटर डाउनवर्ड है ना। तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत मस्त और मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक। हालांकि आपको अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो सारे क्वेश्चन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ही बेटा अप्लाई कर रहे हैं, कुछ और अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं, है ना कहानी। इसलिए क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, दमदार है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप करिए, क्वेश्चन सीखिए, क्वेश्चन को रटिए नहीं, बल्कि क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। A ball freely from rest is cover as much distance in the last second of its motion। समझिएगा, फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, मैं कह रहा हूँ कि देखो एक बॉल है, दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा, समझिएगा, ठीक। ओके, एक बॉल है, वो बॉल कहाँ आ रही है, उन्होंने कहा वो बॉल आ रही है नीचे, इस तरीके से उन्होंने कहा कि, अब समझिएगा, जब भी कोई बॉल आती है रिलीज़ की जाती है, यू की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो मैंने कहा पहले सेकंड में जब चलती है 5, दूसरे सेकंड में चलती है 15, तीसरे सेकंड में चलती है 25, उसके बाद चलती है 35, उसके बाद चलती है 45, उसके बाद ऐसे करेंगे तो 55 चली जाएगी। इन्होंने क्या कहा है समझिएगा, इन्होंने कहा है कि इट कवर एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। इसका मतलब जितना फर्स्ट 3 सेकेंड में चला है उतना ही अपने लास्ट सेकेंड में चला है। तो फर्स्ट 3 सेकेंड में कितना चला है, ऐड कर दो 45, और हम ये देखेंगे कि जो 45 आ रहा है वो लास्ट सेकंड कौन सा उसका है, वो उसका 5th सेकंड है। देखो 1 2 3 4 5वां, ये इसका 5वां सेकंड है, तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया 5। ये तो हो गया जुगाड़ू मेथड। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल तरीका। मैंने कहा सर पहले आते हैं फर्स्ट 3 सेकंड, जब मैं आ रहा हूँ फर्स्ट 3 सेकंड, तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, S इज़ इक्वल टू सीधा हाफ, क्योंकि यू तो 0 है, हाफ GT स्क्वायर। अच्छा नीचे की डायरेक्शन को प्लस मान लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, माइनस में आएगा, बात एक ही है। तो मैंने लिखा हाफ G की वैल्यू मैंने G रहने दिया जानबूझ के। अभी देखना 3 सेकंड का मतलब ये हो गया 9, यानी 9G/2, ठीक है सर। लास्ट सेकंड तो मैंने इसको माना nth सेकंड, तो भाई साहब लास्ट सेकंड में कितना चलेगा, nth सेकंड, तो फार्मूला लगा दिया कि S nth इज़ इक्वल टू, उन्होंने कहा इक्वल होना चाहिए, u तो 0 है तो सीधा G/2, और ये आ गया 2n-1। चूँकि उन्होंने कहा कि दोनों इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब 9G/2 इज़ इक्वल टू G/2 2n-1। तो यानी ये G/2 ध्यान से देखो, ये कट गया, ये कट गया, यानी आपके पास जो वैल्यू बची वो 2n-1 इज़ इक्वल टू 9। तो यहाँ से n की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 5 सेकेंड। बात समझ में आ गई कहानी। तो ये इसलिए क्वेश्चन मज़ेदार है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त। ओके चलिए आते हैं। आई स्टोन थ्रो अपवर्ड विद स्पीड u फ्रॉम टॉप ऑफ टावर रीचेस ग्राउंड विद वेलोसिटी 3u। ये आपसे कहा गया है, ठीक है ना। तो आपको हाइट ऑफ टावर बताना है। आई स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद यू एंड टॉप ऑफ टावर रीचेस ग्राउंड विद वेलोसिटी 3u, और आपको हाइट ऑफ टावर बताना है। तो यानी उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब देखिए ध्यान से, हर एक क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे सॉल्व होना आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो एक सिंपल सी बात है, जब आपको कुछ ना समझ में, आप इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाएंगे, तो आपने कहा हाइट निकालनी है, स्पीड दी हुई है, आइए लगा देते हैं। v² इज़ इक्वल टू u² प्लस 2gh, है ना, ये आप ऑटोमेटिक लगा देंगे। तो मैंने कहा v² आपको दिया हुआ है
यानी फाइनल आपकी स्पीड है 3u का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड आपको u दिया है तो u का स्क्वायर प्लस 2gh, ये वैल्यू आपको दी हुई है। और आपको अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या निकालना है, तो 2gh की वैल्यू निकालिए। तो मैंने कहा सर जो 2gh है वो इधर जाएगा, तो यानी आपका क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8u स्क्वायर। ठीक है सर, कोई बात नहीं। उसके बाद आप देखेंगे तो अगर मैं h की वैल्यू निकालूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा 8u स्क्वायर, 2g कहाँ चला जाएगा नीचे तो कट गया, यानी ये हो गया 4u स्क्वायर अपॉन क्या हो गया g। तो ये आराम से आपकी हाइट आ गया। अगला क्वेश्चन, अ मैन इन बैलून राइजिंग विद एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिलीज अ बॉल आफ्टर 2 सेकेंड आफ्टर टेक ऑफ, ग्रेटेस्ट हाइट रीच बाय द बॉल। ये क्वेश्चन आपका है, ग्रेटेस्ट हाइट रीच बाय द बॉल। समझिएगा बहुत ध्यान से, फिर आपको पूरी बात समझ में आएगी। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है क्या, समझिए ध्यान से। देखिए, एक मान लीजिए ये आपका रॉकेट है, बहुत प्यारा और मस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है कितना, अरे कहाँ गई, हाँ, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहानी समझिएगा, आफ्टर 2 सेकंड उसने ये कहा है कि 2 सेकंड के बाद, यानी ये वैल्यू इसने कहा है, समझिएगा ये वैल्यू टोटल ये जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू मैं लेता हूँ, एक मिनट, बहुत डिटेल में समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2 सेकंड है, इसको थोड़ा सा और पतला करते हैं, यहाँ से यहाँ तक है ये 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद आप क्या करते हो, यहाँ से एक रिलीज़ करते हो स्टोन को, ये यहाँ से, यानी आप यहाँ पहुँच चुके हो, यहाँ से स्टोन, ये आपका स्टोन है, इसको आपने किया है रिलीज़, इसको आपने किया है रिलीज़ किया है ना, क्या किया है आपने, इसको रिलीज़ किया है। अब कहानी पहले समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए पहले। 2 सेकंड के बाद जब रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहली बात ये सोचिए कि 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या है, तो बहुत ध्यान समझिए। 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या है, 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या है ना। तो पहला, तो स्टेप नंबर 1 मैंने कहा 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या है। अब स्पीड कैसे निकालते हैं सर, सिंपल सी बात है, उसकी u आपको 0 दिया हुआ है, तो सीधा जो उसकी स्पीड हो जाएगी अभी 2 सेकंड के बाद, तो मैं इसको मान लेता हूँ v1, ठीक है ना। तो स्पीड जो मान लेता हूँ v1, यानी 80, 0 u प्लस 80, 0 प्लस a आपको दिया है 4.9 है ना, इजी इंटू 2, तो ये आपकी आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी वो 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। पहली चीज़ तो आपको निकल गई। अब आपको ये देखना है कि 2 सेकंड में इसने कितनी हाइट ट्रेवल किया होगा, तो मैंने इसको माना S1, मैंने इसको माना S1, क्या होता है सीधा सर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u कितना है 0 प्लस हाफ आपको दिया हुआ है, यहाँ g नहीं, आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, 4.9 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू भी आपकी आई 9.8 मीटर। तो ये कहानी हो गई है 2 सेकंड बाद की। अब ये पार्टिकल, सिंपल सी बात है भाई, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा है ना, और ऊपर जाएगा तो यानी एक मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। अब इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 0। तो अब मैं निकाल रहा हूँ आफ्टर 2 सेकेंड, यानी 2 सेकंड तक, ये पहले यहाँ पे, अच्छा यहाँ नहीं मिटा देता हूँ, 2 सेकंड तक, यहाँ 2 सेकंड तक की बात कर रहा हूँ। अब आफ्टर 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, जब मैं 2 सेकंड के बाद की बात करूँगा उसकी स्पीड क्या है, तो यहाँ से डायरेक्ट अब क्या निकलेगा, वही मोशन अंडर ग्रेविटी वाला क्वेश्चन आ गया। सर आराम से आप निकाल सकते हो, h की क्या होता है सर, u स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहाँ पे एक्सेलरेट, तो u स्क्वायर आपका कितना है, सिंपल सी बात है, स्पीड कितनी है 9.8, 9.8 इंटू 9.8 अपॉन 2 इंटू 9.8, g की वैल्यू पुट करना है, तो यानी ये आपका आ गया 4.9 मीटर, 4.9 मीटर। तो यानी ध्यान देंगे, पहले S1 चला, उसके बाद हाइट चला। तो अगर मैं इसको अच्छे से मेंशन करूं, सर देखिए, जब ये यहाँ से यहाँ गया तो ये S1 चला,
और S1 की वैल्यू हमने निकाल ली। जब ये यहाँ से यहाँ गया तो हमने क्या निकाल लिया, हाइट निकाल लिया। और किससे निकाल लिया, मोशन अंडर ग्रेविटी से। तो अगर मैं एच मैक्स चाहिए मुझे, तो मैं दोनों क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, यानी S1 को प्लस आपके H को मैं ऐड करूंगा तो आपका आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पर 14.7, है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो 14.7 मीटर। तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत बेस्ट था। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है ना, इस टाइप, मैंने कहा ना इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, अ रॉकेट क्रिएट 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आफ्टर 5 सेकेंड, इंजन स्टॉप, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। सेम डिक्टो, कुछ भी नहीं है, डिक्टो सब कुछ है आपका, डिक्टो सब कुछ है। तो एक बार फिर से इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है पिछली बार जिसको ना समझ में आया हो इस बार समझ में आ जाए। फिर वही कि भाई साहब, एक मान लीजिए ये रॉकेट है, ये आपका रॉकेट है, ये रॉकेट आपका है जिसके पास एक्सेलरेशन है 19.6 का। एक्सेलरेशन कितना है, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो मैंने माना सर ये 5 सेकंड लगा रहा है, ये 5 सेकंड लगा रहा है, तो हम आइए 5 सेकंड की पूरी जर्नी देख लेते हैं। तो यहाँ तक वो लगा रहा है 5 सेकंड, समझिए, यहाँ तक वो लगा रहा है 5 सेकंड लगा रहा है। आइए हम 5 सेकंड की पूरी जर्नी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहले इसी कहानी देख लेते हैं। सर 5 सेकंड में 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, तो मैंने कहा जो उसकी स्पीड होगी वो u+80, आराम से u+80, यानी 0 + 19.6। ये देखो यही दिक्कत होती है ना, अच्छे 20 नहीं ले पा रहे हैं ये लोग। 9 × 5 यानी ये आपका आ गया 98 मीटर पर सेकंड। यही 98 मीटर, यहाँ पे जो स्पीड है रॉकेट की वो है 98। तो अब इसको अलग कर लो भाई साहब, इस टाइम पर इसकी स्पीड कितनी हो गई है, 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ऊपर जाएगा, फेज़ 2 हो जाएगा। तो हम फेज़ 1 कैलकुलेट कर रहे हैं। और क्या होगा सर, अभी तक ये कितनी हाइट पर गया होगा, तो दूसरा निकाल लो कि सर अभी तक ये कितनी हाइट पर गया होगा। ये 5 सेकंड तक कितनी हाइट पर गया होगा, कुछ नहीं, ut + ½ AT²। ut तो u कितना है 0, जब कुछ नहीं दिया मतलब 0, ½ AT², हाफ इंटू, है ना, इंटू आपका 19.6 इंटू आपका टाइम का स्क्वायर, यानी 5 × 5 25। ये आपका आ जाएगा 9 कट जाएगा, 25 5, अरे 25 कहाँ लिख दिया मैंने, ओके, ये आपका 25, तो 20 होता 400, यानी ये आपका 245, ये आया आपका तकरीबन 245 मीटर आया। ओके, चलिए अब कहानी फेज़ नंबर 2। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा 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 जाएगा, अब यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या हो चुकी है सर, 0 हो चुकी है। ग्रेविटी कहाँ लग रही है सर, नीचे। अब इसकी हाइट कैसे निकालें, अरे बेटा इसकी हाइट निकालने का सीधा तरीका, इसकी हाइट निकालने का सीधा तरीका आपको रटवाया गया है u²/2g। जब सिर्फ कोई g में काम करे, यानी उसके पास कुछ ना रहे वो स्पीड, तो u²/2g। उसकी स्पीड ऑलरेडी आ चुकी है 98 × 98 अपॉन 2 × 9.8। आराम से सॉल्व कर सकते हो, यानी 10, 980/2 यानी 490 मीटर ये आ गया। अब आपको क्या करना है, टोटल ऐड कर देना है ना। तो टोटल हाइट क्या करना है, फाइनल, तो मैं कहाँ लिख दूँ, h टोटल। अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल। तो अगर मैं टोटल की बात करूँ, टोटल, तो आप क्या करोगे, 490 के अंदर 245 को ऐड कर दोगे, ये उसकी क्या आ जाएगी, टोटल, ये उसकी टोटल आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक। तो अच्छे क्वेश्चन है, तो मैंने पहले ही बोला कि ये बहुत परफेक्ट और बेहतरीन क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट, ओके, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो है क्या, 2 बॉल, है ना, 2 बॉल A and B ऑफ सेम मास इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी v, B इज थ्रोन विद v फ्रॉम सेम हाइट, विच इज़ ट्रू। ट्रू आपसे बोल रहा है, समझिएगा। यानी उसने ये कह रहा है कि आपका 2 बॉल हैं, A and B सेम मास के हैं। A को ऊपर फेंका गया है वेलोसिटी v से, B को डाउन फेंका गया है फॉर द सेम हाइट। यानी इनका कहना ये है कि हमने सेम हाइट के साथ, कैसे, सेम हाइट के साथ फेंका है, तो क्या होगा।
तो अब इन सारे क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। तो हमने फिर बोला है आपको एक्स्ट्रा दिमाग कभी नहीं लगाना होता है, एक्स्ट्रा दिमाग कभी नहीं लगाना होता है, आराम से करते हैं। बात को समझिएगा। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें, अब समझिए आपके पास हाइट सेम है और वेलोसिटी सेम है और सारी चीज़ें क्या है, तो एक इक्वेशन सिंपल सी लगाएंगे। वो क्या होता है कि सर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ बताइए, आपको सिंपल सी बात कह रहा है कि आपका कहीं से भी फेंकें, u क्या है आपका सेम, g तो सब पे सेम लगता है, हाइट भी क्या लगता है सेम, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी हमेशा, चाहे ऊपर फेंकिए चाहे नीचे, वेलोसिटी भी क्या रहेगी सेम, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3। तो वेलोसिटी जब नीचे टकराएगा तो भी क्या रहे, चाहे वो ऊपर से फेंकिए चाहे नीचे से फेंकिए, वेलोसिटी क्या रहेगी सेम। अगला, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है अ बॉडी फॉल 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड, है ना। एक बॉडी है जो लास्ट 2 सेकेंड में 40 मीटर चल रही है। कितना चल रही है, 40 मीटर, ठीक है, लास्ट 2 सेकेंड। तो फाइंड द हाइट ऑफ मिनरेट, है ना। तो इस तरीके से आपसे कह रहा है फाइंड द लास्ट 2 सेकेंड। ओके, तो आपसे कह रहा है लास्ट 2 सेकेंड में, अब बात को समझिएगा, 40 चल रही है, फाइंड द हाइट। अब कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा कि एक काम कर लेते हैं, हमने वो जुगाड़ आपको बताया हुआ था कि सर अगर किसी भी बॉडी को ऐसे फॉल हो रही है तो पहले सेकंड में 5 चलती है, फिर चलती है 15, फिर चलती है 25, फिर चलती है 35, फिर चलती है 45, ठीक। उसने कहा कि लास्ट 2 सेकंड में चलती है कितना, 40। तो यहीं पर देख लो कि लास्ट 2 सेकंड क्या होगा, ये तो इसी में चलती है 40, यानी जब लास्ट 2 सेकंड है तो टोटल कितना हो जाएगा, तो हमने कहा सर टोटल हो जाएगा 3 सेकंड, टोटल इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो अगर ये हो गया टोटल 3 सेकंड, तो इसका मतलब 3 सेकंड में कितना चली है, देख लो 45 मीटर टोटल, है ना। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। डाउट कोई है ना। अ बॉडी फॉल लास्ट 40 मिनट इन लास्ट 2 सेकंड, तो लास्ट 2 सेकंड में वो ऐसा ही चल रही है, ठीक। तो फाइंड हाइट आउट, तो इस तरीके से मैंने, और आप इसको कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके ज़िम्मे है। मैंने जुगाड़ इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन करवा दिए। अगला, 2 बॉडीज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ए एंड बी, टाइम रेशियो आपसे क्या बोला है, टाइम रेशियो आपसे बोला है। अब खुद बोलो यार टाइम रेशियो कैसे निकालोगे, फिर वही ड्रॉप वाला केस, फिर से सेम कि जब भी कोई बॉडी, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी कोई बॉडी ड्रॉप की जा रही है तो यू की वैल्यू कितनी हो जाती है, हमेशा 0, है ना। और बॉडी ड्रॉप की रही फ्रॉम हाइट ए एंड बी, अलग अलग हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है बॉडी को, तो हाइट क्या होती है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ कि भाई साहब मान लो H1 H2 जो भी हाइट आपकी है, ये जो भी एक लेता हूँ पहले हाइट, तो मैंने कहा जो यहाँ से ये दिया हुआ है H, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, हाफ GT स्क्वायर, क्या हो जाएगी, हाफ GT स्क्वायर। तो यानी आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि जो टाइम होता है T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, यानी जो T की वैल्यू होती है वो अंडर रूट H के बराबर होती है, अंडर रूट H के बराबर होती है। तो यानी यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो टाइम का रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो T1/T2, है ना, वो जाहिर सी बात क्या आएगा, हाइट का रेशियो, यानी अंडर रूट के अंदर AB, तो अंडर रूट A और अंडर रूट B, ये आएगा। सिंपल क्वेश्चन थे। अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड फॉल फ्रीली टुवर्ड द अर्थ, ओके, फॉल फ्रीली टुवर्ड द अर्थ, ठीक। आपसे कह रहा है अनदर बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेटर, द सेपरेशन बिटवीन द 2 बॉडी 2 सेकेंड आफ्टर रिलीज ऑफ द सेकेंड बॉडी, है ना। तो आसान है, समझिएगा ध्यान से, कुछ है नहीं। सेकेंड बॉडी ये आपसे कहा जा रहा है, खाली बस आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपसे कुछ नहीं है, इजी है, देखिएगा ध्यान से। उसने ये कहा है, देखिए अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो जब भी रिलीज करेगा यू की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक। अनदर बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेटर, यानी उसने कहा कि देखिए ये वाली जो बॉडी है, ये मैंने मान लिया कि भाई साहब ये बॉडी n सेकेंड में, n सेकेंड है, n सेकेंड में आ रही है। एक और बॉडी आपकी है जिसको रिलीज़ किया गया है ना,
एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेटर सेपरेशन बिटवीन 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ द सेकेंड बॉडी। ये आपको दे रहा है कि इस बॉडी को 2 सेकेंड लग रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन है कि एक बॉडी सेकेंड बॉडी 2 सेकेंड लग रही है, ठीक, और फर्स्ट सेकेंड 1 सेकेंड पहले इसको रिलीज किया गया है ना, 1 सेकेंड पहले, 1 सेकेंड पहले। तो यार खुद अंदाज़ा लगाओ, मैं पूरी बात क्यों बताऊं कि यार ये बॉडी 2 सेकेंड है और ये n सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड पहले आई है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 + 1, यानी ये बॉडी चलेगी 3 सेकेंड, ये बॉडी चलेगी 3 सेकेंड। तो बताइए 2 सेकेंड में इन 3 सेकेंड, पहले लिख देता हूँ, इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस आएगी s, वो कितना आएगी, वो आएगी आपकी हाफ GT²। तो हाफ इंटू GT²। आप यहाँ वैल्यू पुट करिए, ये आपका अगर g की वैल्यू आप पुट करते हैं कितना, अगर आप g की वैल्यू पुट करते हैं 9.8 तो अलग, और मैं अगर चलिए 9.8 पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 44.1। और अगर मैं 2 सेकेंड की बात करता हूँ, 2 सेकेंड की बात करता हूँ, तो ये वैल्यू भी आएगी कितना, हाफ GT², यानी हाफ GT², सेम। तो ये वैल्यू आएगी, हालांकि 45 आता, अगर मैं 10 लेता ये वैल्यू आएगी 9.3.6। अब बताइए दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, तो मैंने कहा दोनों के बीच में क्या है, सेपरेशन कितना है, गैप कितना है, तो माइनस कर दीजिए, तो 44.1 - 19.6। तो आपको बस इतना दिमाग लगाना था, तो ये हो जाएगा 44, अगर ये 20 होता तो 24, यानी ये 24.5 मीटर आ रहा है, कितना 24.5 मीटर। तो खाली इतना सोचना था कि एक बॉडी को टाइम इंटरवल एक का 2 सेकेंड हो जाएगा और एक का क्या हो जाएगा 3 सेकेंड हो जाएगा। अगला है ना, अगला क्वेश्चन आपका है, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टावर हाइट h, इच टेक t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, वेयर विल द बॉल बी आफ्टर t/2। लो भाई साहब, t/2, यानी आपने ए बॉडी इज रिलीज, फिर देखो बार बार रिलीज का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए बार बार मैंने कहा ना 2 ही केस इंपॉर्टेंट थे। जब भी रिलीज की बात करेगा u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और कोई भी जब u की वैल्यू होती है 0, तो जो आप हाइट निकालते हो h, जो आप हाइट निकालते हो ऊपर से, जो भी हाइट निकलती है वो कहाँ से, देखो ऊपर से मैं ले रहा हूँ हाफ GT², वो कितनी आती है हाफ GT²। अब बताओ टाइम कितना पुट करना है, सर टाइम पुट करना है अपने को हाफ GT/2, कितना पुट करना है t/2। तो मैंने कहा ठीक है t/2 पुट करना है। तो इसमें मैंने कहा कि अगर इसमें हाइट चलता है h, कितना चलता है h, तो t/2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, इसके कंपैरिजन में देखो ये आ जाएगी, इसके कंपैरिजन में h/4, कितना h/4 है ना भाई, 4 से डिवाइड हो गया है, h/4 ये वैल्यू आ जाएगी। अब बताओ ये h/4 कहाँ से है, ऊपर से, ये h/4 कहाँ से है, ऊपर से, यही तो गलती होती है, h/4 है ऊपर से, तो नीचे से कितनी हो जाएगी, तो सर नीचे से भाई टोटल हाइट क्या है h है, तो नीचे से 3h/4 हो जाएगी, है ना, नीचे से 3h/4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, a stone is dropped from a certain height which can reach the ground in 5 सेकेंड, ठीक है, if the stone is stopped after 3 सेकेंड, है ना, stopped after 3 सेकेंड, देखिएगा 3 सेकेंड, तो then allowed to fall again, time to reach the ground, तो कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को आने में उसको, ठीक। तो एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है 5 सेकंड, विच कैन रीच 5 सेकंड, और आपको उसको 3 सेकंड में रोक दिया गया है, तो क्या होगा, कहानी को समझिएगा पहले, पूरी ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं समझिए। ये स्टोन है और वो स्टोन कितना आता है 5 सेकंड में, रीच द ग्राउंड 5 सेकंड, तो ये 5, तो मैंने कहा सर पहले में 5 चलता है, उसके बाद 15, उसके बाद 25, उसके बाद 35, उसके बाद 45, ये आपका पूरा चलता है। अब उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, इन 3 सेकंड, तो इसको रोक दिया, इफ़ द स्टोन इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकंड, तो ये 5 सेकंड चलता तो इतने डिस्टेंस ट्रेवल करता, उसको 3 सेकंड में ही रोक दिया गया है, यानी यहीं पे उसको 3 सेकंड है, ये यहीं रोक दिया गया, स्टॉप, उसको क्या कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है।
अब देखिए ध्यान से, नीचे और कितना चलना है। तो सर मैंने कहा कि एक काम कर, देखिए यहीं पे स्टॉप कर दिया गया 3 सेकंड के बाद, इसको इतना और चलना है, और ये कितना है 80 मीटर, कितना है 80 मीटर। हालांकि अब पता चलेगा कि यार 80 मीटर का मतलब क्या होता है कि 4 सेकंड, 80 मीटर का मतलब 4 सेकंड, बट फिर भी हम रख लेते हैं कि सर देखिए 80 मीटर उसको चलना है, यानी S इज़ इक्वल टू हाफ GT² ये होता है, ये होता है। यहाँ पे आपको 80 है ना, और इज़ इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। देखते हैं आता कि नहीं, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 2/10 इज़ इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा 5 16, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकंड। तो यानी ये 4 सेकंड और लगेगा इसको, क्योंकि रोक दिया गया है तो 80 मीटर ट्रेवल करना है। तो ये कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे डायरेक्ट। मैंने आपको रटवाया भी है कई बार कि अगर कहीं भी आ जाए 80 मतलब 4 सेकंड, 125 मतलब 5 सेकंड, 45 मतलब क्या हो जाएगा 3 सेकंड। ओके, अगला क्वेश्चन पार्टिकल। हाँ, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वीआईपी है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वीआईपी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन में आना जाता है, हर एक जगह इसकी वैरायटी आती रहती है। वेट, अ बॉल है ना, इसको कई सारी चीज़ें, अ बॉल इज़ रिलीज, समझिएगा ध्यान से। मैंने कहा एक बॉल को रिलीज, इस पूरी को कहानी को पहले हम बनाते हैं। अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, वही कहानी। मैंने कहा जब भी ड्रॉप किया जाए कहीं पर भी कोई भी बात, ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है, u इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ड्रॉप करने का मतलब u इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और ये मैंने कहा कि भाई टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो है ना, टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये कहाँ आ रहा है, ये नीचे, ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो मैंने कहा देखो ये नीचे आ रहा है, और अगर ये नीचे आ रहा है तो इसमें टाइम लग रहा है, समझिएगा इसमें टाइम लग रहा है जो भी। तो ये बॉल आ गई है नीचे, पहले पूरी सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं फिर कहानी है। ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, और टाइम इसको मैंने मान लिया अभी n सेकेंड, इतना n सेकेंड लग रहा है, वेट है ना। चलिए, तो मैंने माना, तो मैं स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप, ये वाला क्वेश्चन सबसे फेमस है, इसको ज़रूर करिएगा। स्टेप नंबर 1, मैंने माना कि n सेकेंड में नीचे, तो n सेकेंड में नीचे, मैंने माना n सेकेंड में आ रहा है नीचे, n सेकेंड में आ रहा है नीचे। हाइट हो जाएगी कितनी, h। तो यानी अब h जो आएगा, h इज़ इक्वल टू सीधा हाफ GT², यानी हाफ GN का स्क्वायर। स्टेप टू क्या है कि भैया लास्ट सेकंड में, उसने कहा कि लास्ट सेकंड में, लास्ट सेकंड में, तो लास्ट सेकंड का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है एसेंथ, एसेंथ है ना, समझिएगा लास्ट सेकंड का मतलब एसेंथ। तो एसेंथ की वैल्यू रखेंगे लास्ट सेकंड की, जो भी n सेकंड लगा, u प्लस u तो ज़ीरो हो जाएगा, 2n-1 g/2, फार्मूला चाहे इधर चाहे उधर कर लीजिएगा, है ना। और ये ट्रेवल करता है कितना, 9h/25, 9h/25 क्वेश्चन ने दिया हुआ ट्रेवल करता है, इज़ इक्वल टू 2n-1 है ना, और g/2 ये है। अब यहीं पे मैं हाइट की वैल्यू को पुट कर दूंगा। देखिए पुट जो मैंने ऊपर निकाला है, पुट h इज़ इक्वल टू हाफ GN का स्क्वायर, ये मैं पुट कर दूंगा, ठीक। ओके, तो जैसे ही मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 9/25 इंटू हाफ GN का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2n-1 g/2, ठीक है ना। तो g/2 हो गए कैंसिल, तो यहाँ से आपको मिल गया 9n² है ना, तो 50 उधर चला जाएगा ये पूरा सिस्टम, तो यानी ये बन गया 50n, 25 जब उधर जाएगा -25, और ये आपका बन गया 9n² -50n + 25 इज इक्वल टू 0। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है। क्वाड्रेटिक देख लो, है ना, ये क्वाड्रेटिक, तो 9n² -50n + 25 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक अगर आपको सॉल्व करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, अगर नहीं आता तो वो वाला फार्मूला आपको याद ही है। तो अगर आपको n की वैल्यू निकालना हो, n की वैल्यू निकालना हो तो डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं। आपने हो सकता है वो फार्मूला टीचर ने रटवाया हो आपको, है ना, कि a b जो भी है, तो मैंने यहाँ पे -b, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा वो फार्मूला जो होता है ना आपका
आपने पढ़ा होगा। तो 50 क्वाड्रेटिक का फार्मूला प्लस माइनस अंडर रूट ना b² - 4ac ऐसा कुछ है ना। तो ये हो जाएगा 50 का यानी 2500 माइनस 4ac यानी ये 900 और नीचे क्या हो जाता है आपका 2 यानी ये आपका पूरा 12। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आपका 18 सॉरी नीचे कितना हो जाएगा आपका 2 9 18। तो ये पूरी कहानी आप देखेंगे तो ये n की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 50 प्लस माइनस 40/18। तो यानी T1 जो आपको वेट अब क्वाड्रेटिक तो यार सॉल्व करना आपके जिम्मेदारी है। तो n की जो T1 की वैल्यू आएगी T1 की वैल्यू आएगी वो आएगी, एक तो आप ऐड करेंगे 19/18 यानी ये आपका 5 सेकंड, और एक तो माइनस में तो आएगा नहीं, 5 आ गया, एक तो आ गया आपका 5/9। ये तो होगा नहीं, एक से कम तो होगा ही नहीं, एक से कम तो होगा ही नहीं। तो यानी ये आपकी पूरी कहानी है, ये आपकी पूरी कहानी है ना। अब इसको एक तरीका तो ये हो गया कि इतना लंबा चौड़ा आपने सॉल्व किया। आइए इसको देखते हैं, एक और मेथड हो सकता है कि नहीं कॉमन सेंस का। समझिएगा, मैंने कहा यार 9h/20 सेकेंड, 9h ये आपको दिया हुआ है 9h/25, 9h/25 है ना। तो अगर हाइट देखो, हाइट कितनी होती है, अगर ये 25 आ रहा है तकरीबन आप गेस कर सकते हैं, आप तकरीबन गेस कर सकते हैं कि यार आप देखो थोड़ा सा, अगर आप गेस कर सकते हैं कि 125 यहाँ पे कितना होना चाहिए था 125। तो अगर ये 125 है, 125 होता, अगर समझिएगा ये हाइट 125 और 125 कितने सेकंड में है 5 सेकंड में, और लास्ट सेकंड जो 125 का होता है लास्ट वो कितना चलता है 45 मीटर चलता है। अब देख लो 45/125 कितना आ जाएगा, है ना। 45/125 वो यानी 9/25 आएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये कॉमन सेंस भी आप लगा सकते थे, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस आप लगा सकते थे। ओके चलिए आते हैं, एक बैलून वाला क्वेश्चन है आपका, देखते कितने क्वेश्चन देखते हैं बचे हुए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो तो खैर अब क्वेश्चन जो भी हैं वो आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो अब